नमस्कार दोस्तों, टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। शब्द रचना के बीच आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने रूप होते हैं, शब्द को कितने भागों में विभक्त किया गया है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। शब्द को दो रूपों में विभक्त किया गया है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का तात्पर्य है अर्थ सहित, निरर्थक शब्द का तात्पर्य है अर्थ रहित। सार्थक शब्द को रचना, उत्पत्ति, प्रयोग के आधार पर निम्न भागों में विभक्त किया गया है। अब शब्द को रचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रयोग के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द 3 भागों में विभक्त किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, सामासिक शब्द या पद के रूप में। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द आदि भागों में विभक्त किया गया है। और प्रयोग के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब निरर्थक शब्द को विकार के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक 4 इसके अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण ये चारों अविकारी के अंतर्गत आते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द जो अपने मूल अवस्था में प्राप्त हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका खंड नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका खंड करने पर ये अपना अर्थ खो देते हैं, जैसे हाथ, घर, पेड़, मोजा, जूता इत्यादि। यौगिक शब्द का तात्पर्य है योग से बना हुआ। वे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांश के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनका खंड करने पर सामान्यतः 2 भागों में अर्थ प्राप्त होता है। यदि दोनों भागों का अर्थ प्राप्त न हो तो किसी एक भाग का अर्थ अवश्य प्राप्त होता है। इनका निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय एवं सामासिक शब्दों के योग से होता है, जैसे आजन्म, जन्म तक, यथा संभव, जहाँ तक संभव हो सके, यथा विधि, विधि के अनुसार, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पंचवटी, 5 वटों का समूह, आगे आगे, माता पितश्च, माता और पिता इत्यादि ये सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ शब्द
योग रूढ़ शब्द मूलतः यौगिक शब्द ही होते हैं। ये शब्द अपना शाब्दिक अर्थ न देकर एक अन्य विशेष अर्थ देने लगते हैं, तब वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे बहुब्रीहि के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे बहुब्रीहि के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। एक दंत, एक है दंत जिसके अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि, चक्र में पाणि में चक्र है जिसके विष्णु जी। वज्रपाणि, वज्र है पाणि में जिसके अर्थात इंद्र जी। केसा केसी, लाठा लाठी, डंडा डंडी इत्यादि। सदेह इत्यादि। जब सा उपसर्ग का अर्थ साथ हो तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे सदेह, सगोत्र, सकुल, सपरिवार, सारूप, सानेत्र आदि। आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणि, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। चक्रपाणि। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 6 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं। 3 होंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य, शब्द। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।